नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। कल पेश किए गए 8,533 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, उच्च न्यायालय से नियोजन नीति रद्द होने के बाद युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार जल्द करेगी वैकल्पिक व्यवस्था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में इस वर्ष अक्टूबर में बने 12,94,000 नए सदस्य। झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में हर महीने बढ़ रही सदस्यों की संख्या। और राजधानी रांची में आज से मुख्यमंत्री आमंत्रण जोनल स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का होगा आगाज। रांची, गढ़वा, रामगढ़, लोहरदगा, पलामू और लातेहार के बीच खेले जाएंगे मैच। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कल विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें 8,533 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसे पारित कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बहुत जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द कर दी गई है। आदिवासी और मूलवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले श्री सोरेन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति और आरक्षण विधेयक को केंद्र सरकार को भेजे जाने का आग्रह किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पॉजिटिव नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी पॉजिटिव मामलों को जहां तक संभव हो दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं को भेजा जाना चाहिए। राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद द्वारा सभी विभागों की स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में विभागों की ओर से किए गए कार्यों की प्रगति के अनुश्रवण और निगरानी करने के लिए जोहार पोर्टल को विकसित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित इस पोर्टल पर सभी विभागों की योजनाओं की अद्यतन जानकारी होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ उनके मंत्रालय की उपलब्धियों और प्रमुख पहलों पर विशेष भेंट वार्ता प्रसारित करेगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि किस प्रकार भारत डिजिटल मिशन देश भर में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है और रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच बढ़ा रहा है। डॉक्टर मांडविया के साथ ये भेंट वार्ता शाम 7:10 से सुर्खियों में शीर्षक कार्यक्रम में और रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट टुनाइट कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। यह भेंट वार्ता हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बताया कि देश भर में 157 नए मेडिकल कॉलेज का अनुमोदन किया गया है, जिसमें झारखंड से 5 नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। झारखंड में प्रथम 3 चरण में 3 नए मेडिकल कॉलेज दुमका, हजारीबाग और पलामू में स्वीकृत किए गए। दूसरे चरण में कोडरमा और चाईबासा में नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। कोडरमा में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत यक्ष्मा मरीजों के बीच निक्षय पोषण आहार किट का वितरण किया जा रहा है। ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर कोडरमा जिले में भी यक्ष्मा मरीजों के बीच निक्षय पोषण आहार किट का वितरण किया जा रहा है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर यक्ष्मा मरीजों के बीच निक्षय पोषण आहार किट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें यक्ष्मा मरीजों को 1 महीने का प्रोटीन युक्त आहार दिया जा रहा है। जिले के सरकारी पदाधिकारी समेत अन्य संगठन के लोग यक्ष्मा मरीजों को गोद लेकर निक्षय पोषण आहार किट उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनकी बीमारी को दूर किया जा सके। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में इस वर्ष अक्टूबर में 12,94,000 नए सदस्य बने हैं। संगठन से जारी अस्थायी वेतन आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस वर्ष इसके सदस्यों की संख्या में 21,026 की बढ़ोतरी हुई है। राज्यवार वेतन आंकड़ों से पता चलता है कि केरल, मध्य प्रदेश और झारखंड में हर महीने संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। रांची के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण उरांव की अदालत ने 16 साल पुराने धोखाधड़ी मामले के कल अभियुक्त मोराबादी निवासी राजेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज से राज्य के न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। अगले 3 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। फुटबॉल। राजधानी रांची में आज से 23 दिसंबर तक मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप के जोनल मैच खेले जाएंगे। जिला खेल पदाधिकारी संजीत कुमार ने इस संबंध में बताया कि जोनल स्तरीय टूर्नामेंट में रांची जिला सहित गढ़वा, रामगढ़, लोहरदगा, पलामू और लातेहार की टीमें इसमें शामिल होंगी। इन जिलों से कुल 4 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 2-2 टीमें लड़के और लड़कियों की होंगी। टूर्नामेंट में खिलाड़ी और कोचों सहित 450 से अधिक लोग शामिल होंगे। टूर्नामेंट के आयोजन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुंबई में 5वें और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 54 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ मेहमान टीम ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 142 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 53 रन बनाए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे की खबर को प्रमुखता से लिया है। सदन में बोले सीएम, बिहार यूपी के लोग साजिश के तहत झारखंडी हित की नीतियों को ले जाते हैं कोर्ट, शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर इसे जगह दी। हिन्दुस्तान लिखता है नियोजन नीति पर सत्ता पक्ष में तकरार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीएम को बलात्कारी कहने पर बवाल, 20 मिनट तक ही चला सदन। स्थानीयता नीति और आरक्षण संशोधन विधेयक केंद्र को भेजे जाने के मुख्यमंत्री के ज्ञापन की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोविड को लेकर जारी अलर्ट की खबर को प्रमुखता दी। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने खरगे के बयान पर सदन में हंगामा की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। कल पेश किए गए 8,533 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, उच्च न्यायालय से नियोजन नीति रद्द होने के बाद युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार जल्द करेगी वैकल्पिक व्यवस्था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में इस वर्ष अक्टूबर में बने 12,94,000 नए सदस्य। और राजधानी रांची में आज से मुख्यमंत्री आमंत्रण जोनल स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।